बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज की वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन is the motion in which acceleration of a body is directly proportional to the displacement from its mean position as known as simple harmonic motion. Simple harmonic motion is the motion in which acceleration of the body is directly proportional to the displacement from its mean position as known as simple harmonic motion. Simple harmonic motion एक मोशन है जिसमें acceleration डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट को फ्रॉम मीन पोजीशन इन इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो इसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यू कैन से दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ काइंड ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन which occurs when the restoring force is directly proportional to the displacement from equilibrium। यानी जिसमें restoring force डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट को इक्विलिब्रियम से। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? एक पॉइंट एट which the net force acting on the body as zero। इस डायग्राम के हिसाब से करते देखा जाए तो ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम या मीन पॉइंट इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि वो पॉइंट होता है जिस पे नेट फोर्स ऑफ द बॉडी एज जीरो। इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम स्टेबल पॉइंट भी कहते हैं। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? क्योंकि हमने ऊपर डिफिनीशन में पढ़ लिया कि वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन which occur when the restoring force is directly proportional to the displacement from equilibrium। अब restoring force क्या है? Restoring force is a force which bring a body to its equilibrium position। Restoring force एक force है जो कि बॉडी को equilibrium position में लाते हैं, तो इसको कहते हैं restoring force। Restoring force displacement को opposite होता है और इसके magnitude जो है वो डिपेंड करता है displacement पे। जैसे कि हॉक्स लॉ में आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉय है और एक बॉल है। यहाँ पे इस पॉइंट को हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, इसको मीन पोजीशन कहते हैं एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं और ये मीन पॉइंट। फॉर एग्जांपल एक बॉल है जो कि स्टेबल यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। अब हम अगर इसको यहाँ पे लाएं और इसको रिलीज करें तो ये बॉल जो है ये यहाँ से मोशन स्टार्ट करेगा टुवर्ड एट स्टेबल पॉइंट। क्यों? बिकॉज ऑफ वेट, या यहाँ पे वेट एज ए रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, तो वेट की वजह से ये बॉल जो है मीन पोजीशन की तरफ आएगा। बट जो ही ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी और यहाँ पे ये स्टॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा एंड फर्दर फॉरवर्ड मूव कर लेगा, यहाँ तक आ जाएगा। अब अगेन जब यहाँ तक ये पहुँचेगा तो इस दौरान इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई होगी और यहाँ पे अगेन वेलोसिटी डिक्रीज होकर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा ये बॉल। और यहाँ से अगेन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ये बॉडी वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगी। जो बॉल वापस पोजीशन की तरफ आएगा ये बॉल, बट यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा ड्यू टू इनर्शिया एंड अगेन इस तरह टू एंड फ्रो मोशन कंटिन्यू रहेगा। इस पॉइंट को याद रखें, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट या मीन पॉइंट और ये एक्सट्रीम पॉइंट, ये भी एक्सट्रीम पॉइंट। ये एक बॉल है और यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो वेट है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेट ये डाउनवर्ड मूव करेगा और मीन यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आएगा, लेकिन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा ड्यू टू इनर्शिया और अगेन ये फर्दर नेक्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जाएगा। सो टू एंड फ्रो मोशन कंटिन्यू रहेगा। अब यही एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखी भी है। कंसिडर a bow and a ball example under stable equilibrium condition as shown in figure when the ball is displaced from its equilibrium position। यानी इस equilibrium position से अगर हम बॉल को डिस्प्लेस करें whether it is toward right or toward left, it will start moving under restoring force toward equilibrium position। जैसे कि मैंने बता दिया, अगर इसको हम डिस्प्लेस करें यहाँ इस एक्सट्रीम पॉइंट तक या इस पॉइंट तक अगर हम डिस्प्लेस करें तो ये वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आएगा बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट का मतलब है यहाँ पे कि जो बॉल मूव करेगा ये अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होगा।
क्यों होगा? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो अपोजिट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट ये है। अब रिस्टोरिंग फोर्स जो कि अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसकी वजह से ये बाल वापस मीन पॉइंट की तरफ आएगा। After reaching equilibrium, the object will continue its motion due to inertia and will reach to other extreme position. यहाँ तक लेट से हमने डिस्प्लेस किया। अब रिलीज करने के बाद रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आएगा और यहाँ पे पहुँच के ये स्टॉप नहीं होगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ये नेक्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जाएगा एंड दस इट विल कंटिन्यू टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ, और इस तरह ऑसिलेशन बैक एंड फोर्थ मोशन स्टार्ट कर देगा। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ करेक्टरिस्टिक हैं, उसके खसूसियात हैं। दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है SHM शॉर्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन। द बॉडी ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे बॉडी ऑसिलेट हो गई। सेकंड है द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन एज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, यानी इस मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस ये तय करेगा इसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x से। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड के बारे में बता भी चुका हूँ, बट अगर ये बॉडी है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कवर करें तो ये यहाँ तक इसका क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा, यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है यहाँ पे, ये यहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, या x0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ऑलरेडी हम डिफिनीशन में भी यही पढ़ चुके हैं कि द मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो वही बात है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन जितनी ज़्यादा होगी तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा तय करेगा, तो डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर एक्सेलरेशन कम होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होता है कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने के साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी और एक के डिक्रीज के साथ दूसरी भी डिक्रीज होगी। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये जो है मीन पोजीशन है और ये तो क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ये बाल यहाँ पे भी स्टॉप हो जाएगा एंड अगेन सिमिलरली यहाँ पे भी वेलोसिटी जो है वो जीरो की, और मैक्सिमम कहाँ पे होगी? मीन पोजीशन पे। नेक्स्ट है एट मीन पोजीशन द एनर्जी ऑफ द बॉडी एज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे जब मीन पोजीशन पे बॉडी होगी तो यहाँ पे जो एनर्जी है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मूव कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट पे जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब ये मूव करेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी। एंड फिर जो ही ये मूव करता जाएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी एंड अगेन यहाँ पे डिक्रीज होके यहाँ पे फिर स्टॉप हो, वेलोसिटी यानी बॉडी स्टॉप हो जाएगी और वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। एंड एक्सट्रीम पोजीशन द एनर्जी ऑफ द बॉडी एज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्जन और काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्जन, तो टोटल एनर्जी रिमाइंस कांस्टेंट। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग के बारे में हम वीडियो बनाएंगे, और काइंडली लाइक और वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं, सजेशन भी लिख सकते हैं कमेंट में, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।